हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस कर दो सभी बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सबको आ रही है। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, या स्क्वायर रूट के बारे में भी हमने थोड़ा देखा था। तो आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में हम क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में देखा था स्क्वायर होता क्या है। सो बेटा मैंने आपको सभी को बताया था कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर देना। मान लीजिए 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो हमें क्या मिलता है, 2 की पावर 2, यानी कि उसकी पावर 2। ठीक है, वहां से मल्टीप्लाई करने पे हमें उस नंबर का स्क्वायर मिलता है। यानी कि अगर मैं पूछ रही हूँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे मैम, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है उसकी पावर 2 होना। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 3 गुना 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर होना। ठीक है, राइट। अभी मैंने एक बात और बताई थी कि मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक नंबर है -2। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम -2 मल्टीप्लाई -2, यानी कि -2 का स्क्वायर कितना आएगा, वो भी बेटा 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि मैंने आपको याद करो एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर पावर, यहां से याद रखिएगा, पावर अगर इवन नंबर है, ठीक है, यानी कि पावर आपकी 0, 2, 4, 6 ऐसे है, सॉरी, तो आपके पास रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आपकी पावर ऑड नंबर है, यानी कि 3 है, 6 है, 9 है, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो पावर स्क्वायर है ना, 2 है ना, अब 2 तो एक इवन नंबर है, तो हमेशा इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। और बेटा मैं दूसरी बात एक और कह सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ, कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, इंटीजर में पढ़ा था प्लस होता है, वो भी आप लगा सकते हो, वो भी रूल लगा सकते हो। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैम, हाँ मैम आपने ये ओड में 6 लिख दिया, 6 नहीं आएगा मैम। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यस बिल्कुल सही, सही ऑब्जर्वेशन बेटा, थैंक यू। यस, हाँ, तो थोड़ी माय मिस्टेक, 3, 5, 7, 9 ऐसे जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, चलो सबको क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, फिर हम स्क्वायर रूट पे मूव करेंगे। पूछ लूं मैं क्वेश्चन, यस और नो, या किसी को इसमें डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट है तो बेटा बता दो, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है, फिर से समझाऊं? ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन मैंने आप क्या नहीं समझ आया, स्क्वायर समझ आया, किसी का भी नंबर का स्क्वायर होता है उसको एक बार नहीं 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, साइन की बता देती हूँ बेटा, मैंने हमें ये बताया किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो माइनस वाला नंबर हो, ठीक है, या प्लस वाला नंबर हो, सबका स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, 4 ही आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तो आपने पढ़ा है इंटीजर में प्लस होता है। एक तो तरीका ये बताया मैंने। दूसरा बेटा मैंने आपको ये बात बताई कि पावर, अगर आपकी पावर जो है वो अगर इवन नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 है ना, या 3 की पावर 6, तो पावर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा माइनस की बात करी, प्लस वाले में तो प्लस ही आएगा। ठीक है, अगर आपके पास पावर ऑड नंबर है, यानी कि -3 की पावर 3 है ना, या फिर माइनस में कोई भी नंबर है, -5 की पावर 1 है, -5 की पावर 1 है ना, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये याद रखना, पावर को ध्यान रखो, अगर पॉजिटिव पावर इवन नंबर पावर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव, ऑड नंबर पावर है तो नेगेटिव। ये कब बता रही हूँ, जब बेस माइनस में होगा, ये ध्यान रखना, बेस माइनस में होगा।
अगर बेस पॉजिटिव होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अभी समझ आया कुलदीप की आईडी से बेटा? यस मैम। चलो आप मेरे को सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर। 14 का स्क्वायर बताना है। स्क्वायर ऑफ अ 14 क्या होगा? पोल में करना है, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। सबके आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे पोल में आंसर, फिर हम बढ़ेंगे स्क्वायर रूट पे। 14 का स्क्वायर बताना है, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होगा? 14 की पावर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कर रहे हैं। हाँ जी, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। और जो बच्चे कर रहे हैं आराम से कीजिए, जल्दबाजी की रेस नहीं है। पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में करोगे, ठीक है? ओके सो अभी मैं दो बच्चों के नाम और ले देती हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में एक भी पोल में आंसर नहीं किया था। तो ध्यान रखिए, अभी सबके आंसर मुझे चाहिए। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं उनमें से भी मैं नाम बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि बाकी बच्चों को नाम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तन्नू की आईडी से जो बच्चा है, तन्नू की आईडी से बेटा पोल में आंसर आपको करने हैं। संगीता कुमारी की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है? कृष्णा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप लोगों के आंसर नहीं आए थे पिछली बार, कम आए थे। शिवम चावला की आईडी से जो बच्चा है, आज ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे सबके आंसर चाहिए, ठीक है? चलिए 14 का स्क्वायर बताना है। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन। और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम हमने क्वेश्चन पहले देख लिया था इसलिए पहले कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो यस, वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? जैसे बेटा सभी को पता है क्या था, 14 का स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करोगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 196 आपको मिलेगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। चलिए फिर आगे यूनिट डिजिट से गेस किया था। हाँ बेटा क्या कहा आपने? मैंने यूनिट डिजिट से गेस किया था। अच्छा, कि 4 हाँ वो भी एक ऑप्शन है बेटा, वो हिट एंड ट्रायल हो जाता है ना। चलो अभी देख लेते हैं स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। जैसे बेटा हमने स्क्वायर देखा ना, मान लीजिए मैं 5 का पूछ रही हूँ तो आप बोलोगे मैम 5 का स्क्वायर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, है ना? तो ये तो हो गया बेटा स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया आपका स्क्वायर। लेकिन यहीं पे मैं बोलूं 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, मतलब बिल्कुल उसका उल्टा, ठीक है? स्क्वायर रूट का बेटा ये साइन होता है, ऐसे करके हम स्क्वायर रूट का साइन बनाते हैं। अब मैंने बोला 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप इसको क्या करोगे समझो। देखो आप ना 5 के 25 के फैक्टर बना लो, ठीक है? 5 से करोगे 5 आएगा, फिर 5 से करोगे 5 आ गया, यानी 5 मल्टीप्लाई 5। और हम जब भी स्क्वायर पूछते हैं, सागर गेमिंग की आईडी से बेटा म्यूट करो, म्यूट कीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का समय बेटा फैक्टर को ना हम 2 के एक जोड़ा बनाते हैं, 5 ले लेंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर रूट क्या हुआ 5 हुआ, ठीक है? और दूसरी बात भी ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको मैं बता देती हूँ कि इस चिन्ह का मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/2, ठीक है? ये दूसरा तरीका बता रही हूँ समझाने के लिए बेटा क्या मतलब है इसका, ठीक है? तो इस चिन्ह को हटाया 1/2 लिखा, 5 को आप इस 25 को आप 5 की घात 2 लिख सकते हो। अब 1/2 है, इसको 5 से 5 कट गया, 5 आ गया आपका आंसर, ठीक है? तो आपका ये कैसे, ये चिन्ह आपका हटा कैसे वो मैंने दिखाया है। वैसे आपको बस फैक्टर बना के उनके जोड़े बना देने हैं और जो आए उनको गुना करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ये रिपीट कर दो।
ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मान लो मेरे को बताना है बेटा 16 का स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 16 के फैक्टर बनाऊंगी। पहले 2 से जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आ गया। क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 के जोड़े बनाते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो मैंने क्या किया, 2 में से 1 2 ले लिया, इन दोनों में से 1 2 ले लिया, 2 गुना 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप क्या कहोगे कि मैम 4 क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बस बेटा बता रही हूँ, समझा रही हूँ, करना आपको ऐसे ही है। ये मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ कि इस चिन्ह को आप इससे इसमें कैसे बदला, ये बताया मैंने कि इसका मतलब होता है, इस चिन्ह इस साइन का मतलब होता है अंडर रूट का स्क्वायर रूट का 1/2 इसका मतलब होता है। और 16 की जगह आप क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 आ गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से 4 आ गया, 4 की पावर मतलब 4 आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये सिर्फ बताया कि वो 4 कैसे बनता है। ठीक है, बाकी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बताओ, फिर मेरे को 1-2 क्वेश्चन के आंसर देना। सभी बता दो, सभी। ठीक है, हाँ Yes, बोलो बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मुझे ना स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ही 36 का स्क्वायर रूट बताओ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, नोटबुक दिखा देना। ठीक है, आंसर तो मुझे पता है आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, पर मेरे को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। ठीक है, संगीता कुमारी की आईडी से जो बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है, बच्चे आपने पिछली क्लास में एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए थे, आज की क्लास में आपके आंसर आने चाहिए। ठीक है, पोल में आपने पिछली क्लास में एक भी आंसर नहीं किए थे बेटा, आज की क्लास में सारे आंसर आने चाहिए थे। चलिए करिए जरा, दिखाइए। फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से बताना है मुझे, आंसर नहीं बताना है। ठीक है, यस। अन्नू की आईडी से जो बच्चा अभी क्लास में जुड़ा है, पहले तो बेटा टाइम से जुड़ा करो। अगर हो सकता है कोई रीजन हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पिछली क्लास में आपने पोल में आंसर नहीं किए थे, आज की क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्नू की आईडी से जो बच्चा है, आज की क्लास में आपके आंसर आने चाहिए जब भी मैं पोल में पूछती हूँ। गोलू की आईडी से वेरी गुड बेटा, उमेश यादव की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, बिमला की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बच्चे भी दिखा दो मुझे। यस, कुलदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रंजीत की आईडी से वेरी गुड, यस। सो बेटा मेरा देखने का मोटिव सिर्फ इतना था कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ जाए। आप क्या करोगे, सबसे पहले किससे जाएगा, सबसे छोटा नंबर 2 है ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा प्राइम नंबर से ही करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से आप देखोगे। 2 से जाएगा 18 आएगा, फिर 2 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। ठीक है, सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो आपने क्या किया, 2 से एक पेयर बना दिया और यहाँ से एक पेयर, तो यहाँ से कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 आ गया। यानी कि अंडर रूट 36 का स्क्वायर रूट 36 का आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई? और जितने बच्चों ने कॉपी दिखाई थी बिल्कुल करेक्ट था। चलो जल्दी से बताओ, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। यस मैम, ठीक पूछिए है, क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। चलो फिर उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन का और पहले आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद पोल में पूछूंगी। ठीक है, आपके पास नंबर है 3136, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे बताओ इसका क्या होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, और जो बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं वो कृपया गूगल पे जाके सर्च ना करें, अपना आंसर करो और मुझे कॉपियां दिखा दे। ठीक है, स्क्वायर रूट। मुझे सब पता है बच्चों आप क्या क्या करते हो, इसलिए कॉपी दिखा दीजिएगा इसका आंसर करने के बाद। ठीक है, किसका होगा ये स्क्वायर रूट, निकालो जरा और मुझे बताओ।
वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए, मेरे को अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। सबसे छोटे प्राइम से स्टार्ट करो बेटा, सबसे छोटे नंबर प्राइम से स्टार्ट करो और करो। ओके, एक बच्चे का आया, ठीक है। फिर दिखाए मैम। हाँ जी बेटा, मैं तो वेट कर रही हूँ। चैट सेक्शन में अपने अपने आंसर लिखते जाओ और उसके बाद नोटबुक दिखाते जाओ, ठीक है। यस, ओके, कुलदीप की आईडी से वेरी गुड, तनु की आईडी से वेरी गुड, तनु भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे भी दिखाओ, जल्दी जल्दी नोटबुक दिखाओ बेटा, फिर मैं आगे क्वेश्चंस पूछूंगी पोल में। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। ठीक है, सो बेटा देखो, आप लोगों को पता है सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना। चलो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, सबसे पहला आपका किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। हाँ जी बेटा, है ना, 2 2 पे ऐसा जाता जाएगा और फिर आप क्या करोगे, हर 2 में से जोड़े बना दोगे, है ना। 2 का जोड़ा 2 आ जाएगा, फिर 2 का जोड़ा 1 2 आ जाएगा, फिर इस 2 में से 2 आ जाएगा, इन 7 7 में से 7। आवाज कट के आ रही है। लीव करके ज्वाइन करो, आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। बाकी सभी को क्लियर है ना बच्चों? यस। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 किया, तो यहाँ से मुझे 56 मिल गया। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ कितने बच्चों को अभी भी नहीं समझ आया है, जल्दी से बताओ। सबको समझ आ गया कैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमें कैसे निकालना है। ठीक है, चलो फिर मुझे रिपीट करना है, हाँ जी बेटा, रिपीट करना मैम। इसको रिपीट करूं? ठीक है, मैं यहाँ से रिपीट Yes, कर ma'am. देती हूँ, एक मिनट, मैं खुद से ही कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, मैंने यहाँ सबसे पहले किया, सबसे पहले बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से जा सकता है, यस जा सकता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा आपका 10 होगा, फिर 2 6 जा 12 होगा, 2 8 जा 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, फिर यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, फिर 2 से चला जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। फिर आपका किससे जाएगा, 3 से जाएगा, यस वेरी गुड बेटा, सौरभ की आईडी से, यस वेरी गुड, ठीक है। फिर 9 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, है ना। फिर आप क्या करोगे, फिर 2 से करोगे, 2 1 जा 2, फिर 9 से जाएगा, यहाँ पर 6 से जाएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, है ना, फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से चला जाएगा, अब क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा और 9 आ गया, 49 आ गया। अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, अब ये सीधा 7 से जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 से चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इतने सारे फैक्टर बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। आपने बोला स्क्वायर रूट है, दो दो के पेयर बना दो, ठीक है, हर 2 पेयर में से एक एक ले लो, ठीक है। कितना हो गया आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 56 आएगा, ठीक है बेटा, समझ आया। सौरभ की आईडी से वेरी गुड, घोलू की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, चलो फिर आप मुझे सभी बच्चे आंसर दीजिए, सबको समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन का क्वेश्चन है बच्चे आपकी स्क्रीन पे, 64 का फैक्टराइजेशन करो और बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 64 का स्क्वायर रूट बताना है आपको, कहाँ करना है बच्चे, पोल में आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो, पोल में करो, जल्दबाजी की रेस नहीं है। चलो 64 का स्क्वायर रूट निकालो और सबके आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए, सभी का चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड, कर दिया। वेरी गुड बेटा, कर दिया जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन। और जो अभी बच्चे कर रहे हैं आराम से कीजिए, पहले कॉपी में 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, ठीक है, या वैसे आपको आता है तो वैसे देख लो, वरना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फैक्टर बनाओ, दो दो के पेयर बनाओ, मल्टीप्लाई करके आंसर कर दो। चलिए, यस, हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, सभी कर दो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे फिर अच्छा सा, फिर हम देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। वेरी गुड, अभी भी बेटा काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा? ठीक है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। 64 का स्क्वायर रूट, बेटा पहले मैं मैम पोल काफी बंद हल कर करूंगी, लेना। जब मैं पोल बंद करूंगी फिर दिखाना, ठीक है? यस, चलिए सभी बच्चे कीजिए, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे सबका आंसर चाहिए, करिए जरा सभी बच्चे। स्क्वायर रूट बताना है 64 का, ठीक है? चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बताना था 64 का, है ना? 64 का, तो आपको पता है फैक्टर बना लो, ठीक है? सबसे पहले 2 से जाएगा 32 आएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर आपके पास 16 आएगा, फिर 2 से जाएगा 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आएगा। आपने दो दो के पेयर बना दिए, है ना? तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से कितना आ गया? 8 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और मेरे सभी बच्चों ने, जितनों भी आंसर किया है, सबने बिल्कुल सही किया था। रंजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा, कुलदीप की आईडी से वेरी गुड, गोलू की आईडी से वेरी गुड, पल्लवी की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा, गोलू की आईडी से वेरी गुड बेटा, सबने बिल्कुल सही किया था आंसर। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 577 का, 576 का, ठीक है? चलो फैक्टर बनाओ, पेयर बनाओ और उसको सॉल्व करो और फिर जाके पोल में करो, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं, ठीक है? कीजिए जरा, 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है बेटा, आराम से, जल्दबाजी नहीं करो, आराम आराम से करो, टाइम लो अपना, प्रॉपर सॉल्व करो फिर आंसर करो। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, बाकी बच्चे भी कीजिए, आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो, ठीक है? वेरी गुड,
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बेटा, वेरी हो गया गुड। मैम। ठीक है, 576 है, आप लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। यस, मैम ध्यान हो से गया। ध्यान से। वेरी गुड बेटा, जिन जिन बच्चों का हो गया वेल डन, बाकी बच्चे भी कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ 576, चलो बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने कर दिया है, और जो बच्चे रुके हुए हैं करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, कर वेरी दिया मैम। गुड, वेरी गुड। बेटा अभी भी मेरे 5 से 6 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी करो। मैं 1-2 मिनट और दे रही हूँ, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने बनाए फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 से देखो जा रहा है, हाँ जा रहा है। 2 दूनी 4, 1 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा, 72 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा ये कितना आ जाएगा, 18। फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा। तो फैक्टर कौन कौन से बन गए, 2 2 2 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। मैं क्लास से बाहर निकाल दूं, सचिन कुमार की आईडी से जो बच्चा है, क्लास से बाहर निकाल दूं मैं, इसे अभी डिलीट करो, वरना आपकी कंप्लेंट होगी वो अलग। बेटा डिलीट करो, ये क्या लिखा है, पूरी पोएम उठा के लिख दिया उसके अंदर। सचिन की आईडी से बेटा डिलीट करो, और आप दोबारा ये काम नहीं करोगे। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो किसका हुआ, किसका स्क्वायर रूट हुआ, 24 का। बाकी बच्चे ध्यान मत दो, आप क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो कितना आंसर हो गया हमारा, 24 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा बेटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट सेम वही है, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्यूब की। जैसे हमने स्क्वायर देखा कि उसी नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करने से हमें स्क्वायर मिल जाता है, सेम वैसे ही अगर एक नंबर को आप 2 बार और मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्यूब रूट, क्यूब मिल जाता है। ठीक है, जैसे इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस मोर टाइम बाय इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द नंबर, क्यूब ऑफ दैट नंबर। जैसे मान लो मैंने बोला 5 का क्यूब बताओ, तो आप बोलोगे मैम 5 का क्यूब मतलब 5 की पावर 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 25 आएगा, और 25 का 5 से करोगे बेटा 125 आ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे मैम 5 का क्यूब जो होगा वो 125 होगा, राइट। सो वही सिंपल है बेटा, जैसे स्क्वायर था ना, सेम वही है, स्क्वायर होगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, क्यूब क्या होगा, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो फिर मुझे 7 का जरा बताओ, 7 का क्यूब क्या होगा,
नहीं, 6 का बताइए, 6 का क्यूब क्या होगा, जल्दी से बताओ 6 का क्यूब। 1 मिनट मैम। 6 का क्यूब मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करिए जरा और मुझे बताइए क्या आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। क्या होगा आपका, हाँ जी, तो आपने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया 216 आ गया, तो आपने बोला 6 का क्यूब मैम होगा 216। यस बिल्कुल सही है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं बेटा, क्या अगर मेरे पास 2 का क्यूब किया तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 आ गया, तो क्या -2 का भी क्यूब आपका 8 होगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय -2? नहीं बच्चे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो एक मैंने बताया था कि इसका पावर क्या है, ऑड है, ऑड पावर होगी तो माइनस का ही साइन आएगा, माइनस वाले मल्टीप्लाई बेस अगर माइनस का है तो, है ना। तो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव और द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा। ये बात सही है या नहीं। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं, जब हमने स्क्वायर देखा तो आप बोलोगे मैम स्क्वायर में चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उन दोनों का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। वहीं पे बेटा अगर एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है और उसको क्यूब कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या मेरी बात अभी जितने बच्चों को मैंने बताई है सबको समझ आई है, जल्दी से बताओ में। यस मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो अब बात कर लेते हैं बेटा कि अगर मैं किसी परफेक्ट क्यूब की बात कर रही हूँ, मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक नंबर है 125 है, तो मुझे पता है ये 5 मल्टीप्लाई 5 से बना है, ठीक है। वो कैसे बनेगा अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन वहीं पे मान लीजिए मेरे पास 75 है, आप इसके फैक्टर बनाओगे ना तो 5 मल्टीप्लाई 3 होगा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए उस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई होना या उसकी पावर 3 होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 3 होना या उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना क्यूब होता है। दूसरी बात हमने बेटा क्या पढ़ी कि कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि क्यूब एक ऑड नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का जब रिजल्ट करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा क्यूब करने पे, ठीक है। चलो अभी मैं देखो यहाँ पर मेरे पास 1 से लेकर 20 तक के सबके क्यूब लिखे हुए हैं, सभी बच्चे लिख लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा सभी बच्चे। यस मैम हमने पहले ही लिख रखा है बेटा। अच्छा, जिन जिन बच्चों ने लिख रखे हैं बहुत बच्चे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलो फिर अभी बात कर लेते हैं, हमने स्क्वायर क्यूब देख लिया, अब हम देखते हैं क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर हुज क्यूब गिव अस द ओरिजिनल नंबर। मतलब सपोज करो मैं 5 की बात कर रही हूँ, मैंने बोला 5 का क्यूब क्या होगा, आपने बोला मैम 5 की पावर क्यूब, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 3 बार किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 125 होगा, तो मैंने बोला 125 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे मैम 5 क्यूब रूट होगा, मतलब एक दूसरे के उल्टे, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था वैसे क्यूब एंड क्यूब रूट। अब बात करते हैं बेटा साइन की। स्क्वायर का साइन ये होता है, लेकिन क्यूब का साइन अब ये तो नहीं हो सकता, तो उसके आगे हम 3 लिख देते हैं छोटा सा, तो इसका ये होता है आपका क्यूब रूट का साइन, ठीक है। अब मैंने बोला 125 का क्यूब बताओ, तो आप क्या बोलोगे, मैंने अब बता देती हूँ हटाने के लिए, सेम वही प्रोसेस बताया जैसे क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, एक 125 का पावर 1/3, ठीक है। अब 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3 यानी कि 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 यानी कि 5 आ गया,
ठीक है, आपको करना सिंपल फैक्टर मेथड से ही है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इतना समझ आया है या नहीं? यस और नो में आंसर कर दो Yes. चैट सेक्शन में बच्चों एक बार, यस और नो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं हम। अब मेरे पास मान लो मुझे बताना है 216, जो अभी हमने देखा भी था, है ना। आप अभी बोल दोगे मैम ये तो हमारा 6 का है ना। यस, तो 216 बेटा किसका प्राइम फैक्टराइजेशन से देखो क्यूब रूट किसका होगा। तो आपने देखा 2 से करेंगे तो आपके पास 108 आ गया, फिर 2 से करोगे तो 54 आ गया, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है ना। फिर आप 3 से करोगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। तो यहाँ पर बेटा क्योंकि ये क्यूब रूट है ना, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 3 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े बनते हैं, यहाँ क्यूब रूट है इसलिए 3 के जोड़े बनेंगे। पेयर हम 3 का करेंगे, ठीक है। तो इस 3 से 2 आ गया, इस 3 से 2 आ गया, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो ये हो गया आपका 6 क्यूब रूट ऑफ 216 का 6 क्यूब रूट हो गया। अब क्यूब रूट कैसे हटा वो भी मैं दिखा देती हूँ। 216 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3, मतलब उसकी पावर को 1/3, ठीक है। 216 को आप कैसे लिखोगे 6 की पावर 3 यानी कि 1/3, 3 से 3 कट गया, 6 की पावर 1 यानी कि 6 आ गया, ठीक है। तो आपने जो फैक्टर बनाया उस वो आंसर कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है या फास्ट तो नहीं जा रहे? मैम ये रिपीट कर दो एक बार। कहाँ से बेटा? रूट 216 नहीं है मैम, यहीं से अच्छा स्टार्ट देखो बेटा मैं बता देती हूँ बेटा। देखो मैंने आपको जैसे बताया था ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस स्क्वायर की पावर 1/2 होता है ना किसी भी नंबर की। ऐसे मैंने 216 की पावर 1/3 क्यूब रूट में लिखा, ठीक है। अब 16 को आपने फैक्टर बनाया, क्या आ गया आपके पास 6 आ गया, यानी कि 6 को आप 3 बार गुना कर रहे हो तो 216 बन रहा है ना। तो आपने 6 की पावर 3 लिख दी और गुना में 1 की पावर 1/3 है ही, तो वहां से 3 से 3 कट गया और ये आपके पास 6 आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आगे। हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो बच्चों मैं एक आपको दे देती हूँ, आप लोग मुझे बताओ, मेरे पास नंबर है 4343, ठीक है। चलो इसको फैक्टराइजेशन से करो और मुझे नोटबुक दिखा देना, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन से करो, नोटबुक दिखा देना। ये किसका होगा, ये किसका ये क्यूब रूट है। चलो मैम हमारी तो कॉपी भर गई। बेटा थोड़ा बहुत तो पेपर होगा, दूसरा पेपर ले लीजिए। चलो इसके बाद मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, चलो बताओ जरा मुझे। वो 343 है, इसका क्यूब रूट आपको बताना है बच्चे, बताइए। ठीक है ठीक है, चलो जो जो बच्चे करते जा रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। मनीष कुमार की आईडी से, ठीक है। कॉपियां दिखा दीजिए सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बच्चे भी दिखाइए, सभी बच्चे दिखाते जाइए, मुझे देखना है आपने कैसे करा है। वेरी गुड तनु की आईडी से, वेरी गुड तनु भारद्वाज की आईडी से बेटा, यस। और बच्चे भी दिखाइए। महेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, फिर मुझे आंसर पोल में बताना। आपने क्या किया 343 लिखा, आपने पहले 2 से देखा, प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन में उसके बाद 5 आता है, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा,
49 आएगा, फिर 7 से जाएगा 7 आएगा, 7 से जाएगा 1 आएगा, और 3 का पेयर बनाते हैं हम यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 7 का क्यूब रूट है। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 343 है ना, 343 को आप क्या लिखोगे, 7 की पावर 3, और इसके क्यूब रूट के साइन को आप 1/3 लिखोगे, 3 से 3 कैंसिल, 7 आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो फिर अभी मुझे सभी बच्चे आंसर कीजिए। उमेश की आईडी से बेटा म्यूट करो। चलो अभी मुझे आंसर कीजिए पोल के अंदर। चलो पहला क्वेश्चन है, 8 का क्यूब बताना है आपको। ठीक है, क्यूब बताइए 8 का क्या होगा, पल्लवी की आईडी से। वेरी गुड बेटा, चलिए 8 का क्यूब बताइए सभी बच्चे, 8 का क्यूब बताना है। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ध्यान से करना है, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। क्यूब पूछा है, क्यूब क्यूब बेटा क्यूब। एट का क्यूब क्या होगा, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। जय मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बेटा क्यूब पूछा है, 8 का क्यूब, 8 का मल्टीप्लाई 3 से नहीं करोगे आप। कुछ बच्चे 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं। बेटा इसका मतलब ये थोड़ी होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। करिए जरा सभी बच्चे। यस, वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से करो। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। बेटा कर दीजिए सभी। 8 का क्यूब निकालना है आपको। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। मेरे को एक बात बताओ, अभी सभी को पता है क्यूब में आपको करना क्या है ना? तो कई बच्चों ने 8 की गुना 3 से करके 24 को आंसर क्यों लगा दिया है? क्यूब का मतलब क्या होता है? 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या कितना आएगा? 64, 64 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से कितना आएगा? 512। सी ऑप्शन होगा बेटा। फिर कैसे आपने बी लगा दिया? मेरे 2-3 बच्चों ने एक गलती करी है। बेटा क्यूब निकालना है, क्यूब का मतलब क्या होता है आपका कि उस नंबर को उतनी बार करना है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। 343 है, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 343 का क्यूब रूट बताना है सभी को। चलिए हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, हमारा भी हो गया मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मैम सभी क्वेश्चन बच्चे रिपीट। करेंगे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन रिपीट। अच्छा 343, 343 का क्यूब रूट निकालना है। ओके मैम।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सबका आंसर चाहिए, अभी सबका नहीं आया है, काफी बच्चे अभी रुके हुए हैं। फोर, अभी मेरी, अगर आप ध्यान से भी क्लास को सुन रहे थे, अभी हमने एक क्वेश्चन भी सीखा, अभी इसका एग्जाम्पल भी किया था, एग्जाम्पल में भी हमने यही क्वेश्चन उठाया था, 343 का क्यूब रूट। करिए जरा सभी बच्चे। ये तो बहुत इजी है। करिए जरा सभी बच्चे। हो गया मैम स्टूडेंट की लिस्ट कब आएगी? किसकी बेटा? स्टार स्टूडेंट। अच्छा, जल्दी आएगी बेटा, जल्दी आ जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे कर दो, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। जिन्होंने कर दिया है वेल डन, बाकी बच्चे भी कर दीजिए। बेटा अभी भी मेरे 5-7 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे आंसर। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा लेफ्ट रुका हुआ है जल्दी से कर देगा आंसर। 5 4 कर दिया। 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चार्ट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप क्या करोगे, 4 3 4 के पहले फैक्टर बना लोगे, प्राइम फैक्टर है तो ये 7 से ही जाएगा, 49 आएगा, फिर 7 से जाएगा, 7 मैम हाँ मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम मैं शादी में हूँ मैम, तो मैं लीव कर सकता हूँ जी? ठीक है बेटा कर दो, आप ज्वाइन ही अभी हुए थे 10 मिनट पहले, 7 हो गया। ठीक है तो मैम मेरे पिताजी बारात में गए हुए मैम, और अभी किसी यार दोस्त का मोबाइल लेके उससे क्लास लगाई मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, लीव कर सकते हो, ओके मैम। सेकंड टाइम से ज्वाइन करना। ठीक है चलो, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अभी मुझे बताओ किसको ये बात नहीं समझ आई है, सभी को ये क्लियर है या नहीं? यस और नो, कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जल्दी से बता दो। सभी को मेरी बात समझ आई है या नहीं? ठीक है, और बेटा किसी भी नंबर की पावर कुछ भी हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस नंबर से उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मतलब होता है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उतनी बार मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से। ठीक है, ठीक है चलो फिर बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क।